ओम शांति। आइए सुनते हैं 28 जुलाई 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों ही अपने मीठे बच्चों, रूहानी बच्चों के सम्मुख बैठकर अपने मन की बातें और बच्चों के मन की बातें सुनते हैं और बच्चों से पूछते हैं कि हे मेरे मीठे बच्चों। ब्राह्मण बच्चों को जमा खाता चेक करते हुए कहा। भगवान आज बच्चों का जमा खाता चेक करते हुए कहा, कर्म कितना अच्छा, अच्छे कर्मों का जमा खाता कर चेक किया है। आज भगवान ने कहा, पुरुषार्थ तो सभी बच्चों ने किया है, याद में भी रहे, सेवा भी की, लेकिन बच्चों क्या कर रहे हैं? बच्चे कुछ ब्राह्मणों ने लौकिक अलौकिक और दोनों परिवार में भी अच्छी रीत निभाई है, लेकिन इन तीनों बातों में जितना जमा का खाता होना चाहिए उतना नहीं है। बाबा ने कहा, फिर इसका कारण सुनाया। चलते चलते बच्चों, कईयों की योग की परसेंटेज साधारण हो जाती है। भगवान ने कहा, बच्चों तो तुम ज्ञान में चलते चलते तुम लोगों की योग की परसेंटेज ज़्यादा होने लगती धीरे धीरे। बाबा ने फिर इसका कारण सुनाया। भगवान ने, जो बच्चों योग युक्त जीवन तुम्हारा है और युक्ति युक्त बोल वह चलन तुम्हारी होनी चाहिए बच्चों, उसमें कमी कुछ ना कुछ थोड़ी सी हो जाती है। बाबा ने कहा, तो तुम्हें जिसके कारण जमा का खाता बच्चों कम हो जाता है। दूसरा कारण भगवान ने बताया, बच्चों भले सेवा की बहुत करते हो, लेकिन जब तक सेवा करी और फिर शिव बाबा ने कहा, सेवा भी की और परिवार भी अच्छे रीत से चला है, लेकिन तीन बातों में जितना जमा का खाता होना चाहिए उतना नहीं है। बाबा ने कहा, फिर इसका कारण सुनाया। बच्चों चलते चलते कईयों की योग की परसेंटेज साधारण हो जाती है, लेकिन फिर इसमें क्या होता है, जो बच्चे योग युक्त जीवन और युक्ति युक्त बोल व चलन होनी चाहिए उसमें थोड़ी कमी हो जाती है। भगवान ने कहा, बच्चों जिसके कारण जमा का खाता तुम्हें चेक करना है। दूसरा कारण है, भले ही बच्चों सेवा भी बहुत करते, लेकिन जब तक सेवा में स्वयं की और सर्व की दिल की संतुष्टता नहीं है तो वो तो भी इतना जमा नहीं होता। और यदि बच्चों सेवा करते बाप दादा की तरफ अटेंशन नहीं दिलाया और उसकी बजाय मैंने किया यह स्वीकार किया, तो समझो सेवा का फल खा लिया, जमा नहीं हुआ। भगवान ने कहा, बच्चों मैंने किया ये नहीं कहना है, ये कहना है आत्मा करा रही है, भगवान करण करावनहार है। ये समझो, मैंने किया ये तो मैं करना हो गया, बकरी की तरह। जमा का खाता बढ़ाने की क्या है, डायमंड की चाबी है। चाबी कौन सी है? सेवा करते निमित्त भाव और हर आत्मा प्रति निर्माण भाव रख कर चलना है। अब तुम बच्चों को चाहे मनसा सेवा, चाहे वाचा या फिर कर्मणा सेवा हो, तीनों प्रकार से मन में बच्चों यही धुन रहे कि मुझे अखंड महादानी बनना ही है। भगवान ने कहा, बच्चों आपस में ब्राह्मणों को दान तो नहीं देंगे, लेकिन चाहे कोई कितने भी हों, लेकिन तुम्हें अपने प्रैक्टिकल जीवन द्वारा गुणदान अर्थात सहयोगी बनना है। इसमें बच्चों औरों को नहीं देखना, जो ओटे सो अर्जुन अर्थात नंबर 1। जो ज्ञान सुने और दूसरों को सुनाए वह अर्जुन है नंबर 1। फिर भगवान ने कहा, बच्चों बचत का खाता जमा कर अखंड महादानी बनो। आज बच्चों नव युग रचता अपने नव युग अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। आज पुराने युग में साधारण है भगवान ने कहा, और कल नए युग में। फिर भगवान ने कहा, बच्चों आज और कल का खेल है, आज क्या और कल क्या। जो अनन्य ज्ञानी तू आत्मा बच्चे हैं, उन्हों के सामने आने वाला कल भी इतना ही स्पष्ट है जितना आज स्पष्ट है। आप सभी तो नए हो और नया ज्ञान सुन रहे हो, लेकिन भगवान नया युग देख रहे हैं। बाप दादा बाबा ने कहा, ये नया प्लान बनाया ही होगा। आज पुराने की समाप्ति है और समाप्ति में सारे रिजल्ट हर कर्म की समाप्ति है। जो आज कर्म कर रहे हो बाप दादा की समझाने से कल अच्छा कर्म करोगे। भगवान ने कहा, तो आज विशेष सभी बच्चों को
जमा का खाता देखा भगवान ने। कहा तो यह आज विशेष पुरुषार्थ तो सभी बच्चों ने किया, याद में भी रहे नंबर 1, सेवा भी बहुत की बच्चों ने, संबंध संपर्क में भी लौकिक या अलौकिक परिवार में निभाया। लेकिन इन तीनों बातों में जमा का खाता बहुत हुआ बच्चों का। कितना हुआ? अपने घर परिवार को देख रहा हूँ कि अपने घर परिवार को बच्चे कितनी अच्छी खांसी से चला रहे हैं, बहुत अच्छी युक्ति से प्यार से चला रहे हैं। तो भगवान ने कहा मुझे ये देखकर बहुत खुशी होती है कि इस ज्ञान को सुनकर मैं जो सुनाता हूँ, ये सुनाने से और बच्चे सुनने से, बच्चों के सुनने से बच्चे बहुत होशियार नंबर 1 बनते जा रहे हैं। बाबा ने कहा कि देखो पुरानी भाषा कई बोलते हैं, जो अच्छी नहीं लगती है तो पुराने बोल, पुरानी चाल, पुरानी कोई भी आदत से मजबूर बच्चों कभी नहीं बनना है। पुरानी आदत छोड़ देनी है। घर में एक से बढ़कर एक अच्छी रीत पढ़ाई पढ़ो और सब लोग प्यार से रहो। आदत से मजबूर नहीं बनना, लेकिन हर बात में अपने से पूछना है कि नया है क्या, नया किया, बस सिर्फ यही सोचना है। नया क्या? जो पुराने संस्कार थे, जब हम ज्ञान में नहीं चलते थे तुम बच्चों, तब के संस्कार, वो संस्कार तुमको छोड़ने हैं। बाबा ने कहा जन्म का वर्षा संपूर्ण 21 जन्मों तक पाना है, पाना है ना अच्छा बच्चों, पाना है। 21 जन्म तक तुम्हारा शरीर का बाप बदल जाएगा, लेकिन मैं कभी बदलता नहीं हूँ। मैं तुम्हारा परम पिता परमात्मा हूँ। मैं 21 जन्म और 63 जन्म में वही बाप रहता हूँ। कभी भी ना आत्मा का पिता बदलता है, ना कभी ये ड्रामा बदलता है। जो आत्मा में फीड हो जाता है वो हमेशा के लिए होता है। फिर बाबा ने कहा, भगवान ने कहा बच्चों सैंपल बनाने वाली आत्माएं, आज बाप दादा बहुत अच्छा प्यार से नमस्ते कर रहे हैं। देखो क्या क्या बच्चों को कह रहे हैं। भगवान ने कहा मेरी अच्छी आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, सैंपल बनाने वाली आत्माएं हो। सदा तुम अपने जीवन में गुणों को प्रत्यक्ष कर औरों को गुणवान बनाने वाले बच्चों, सदा अखंड महादानी महासहयोगी हो और आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बच्चों। बाबा ने धारणा में बताया। बच्चों तुम्हें धारणा में क्या करना है, ध्यान से सुनो। ये युग बार बार नहीं आएगा, ये युग बार बार नहीं आएगा। और धारणा में तुम्हें बाप समान बनना है, औरों को भी आप समान बनाना है। जो कुछ तुम सुनते आए हो वो सब बाप से सुननी है। बाबा ने कहा कि ज्ञान और योग से मासूक को याद करना है, बंधन मुक्त बन बाप समान बना सेवा करनी है, ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है, खुशी में रहना है, पुरुषार्थ में कभी दिल शिकस्त नहीं बनना है। 1 मिनट भी बाबा ने कहा मुबारक हो बच्चों। संडे का दिन सभी बच्चों को मुबारक हो, बहुत सारी खुशियाँ हो, खूब पिकनिक मनाओ। भगवान ने वरदान में कहा बच्चों तुम्हें वरदान लेना है, तो क्या करना है, वरदान बहुत ध्यान से सुनो कि प्राप्ति स्वरूप बन, क्यों क्या के प्रश्नों से पार रहने वाले, सदा प्रसन्नचित भव। विस्तार में बाबा ने कहा जो बच्चे प्राप्ति स्वरूप संपन्न आत्माएं हैं, उन्हें कभी भी किसी की बात में प्रश्न नहीं होगा। उसके चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनैलिटी दिखाई देगी। इसको ही बच्चों संतुष्टता कहते हैं। प्रसन्नता अगर कम होती है तो उसका कारण है प्राप्ति कम, और प्राप्ति कम का कारण है कोई न कोई इच्छा, बहुत सूक्ष्म इच्छाएं प्राप्ति की तरफ खींच लेती हैं। इसलिए अल्पकाल की इच्छाओं को छोड़ प्राप्ति स्वरूप बनो, तो सदा सभी हमारे बच्चे, श्रेष्ठ बच्चे प्रसन्नचित रहेंगे। स्लोगन में बाबा ने बताया परमात्मा प्यार में लवलीन रहो तो माया की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। ओम शांति बच्चों।